तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल। डॉक्टर जितेन, आओ ज्योति, आओ बैठो। बहुत थक जाते हैं। आज तो बहुत उदास नजर आ रही है, क्या हुआ? जितेन सच बोलो, क्या आपको बच्चों की याद नहीं आ रही? हम 1 महीने से कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। कोविड-19 खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पेशेंट घटने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हम कब तक घर जाके बच्चों से ये दूर रहते रहेंगे? कब तक हम एक अलग कमरे में अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे? गुड़िया का रोना मुझे दिन ब दिन सुनाई देता है, दिन भर मेरे कानों में गूंजता रहता है। मैं उसे गले नहीं लगा पा रही, वो मेरे लिए कितना तड़प रही है, आप नहीं जानते क्या? तुम ठीक कह रही हो ज्योति, बच्चों की याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन हमें तो हमारी ड्यूटी पूरी तरह से और अच्छी तरह से निभानी पड़ेगी। May I have the attention of all the doctors, please? सभी डॉक्टर रिसेप्शन काउंटर पर रिपोर्ट करें क्योंकि 50 न्यू कोरोना पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। I repeat, all the doctors, please report at Corona ward as 50 new patients are admitted now. आप आ गए? हाँ बेटा, मैं नहा के आता हूँ। मेरा टिफिन जो है मेरे कमरे में पहुँचा दो। पापा मम्मी कहाँ गई? बेटा आज हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आ गए थे ना, तो मम्मी को वहीं रुकना पड़ा। मम्मी ना अब कुछ दिन वहीं रुक के उनका इलाज करेगी, फिर मम्मी आएगी। ठीक है? अच्छा मैं ना के आता हूँ, तुम लोग भी अपने अपने मास्क लगा के रखो, है ना? मम्मा कब आएंगी, है ना? पापा मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं बेटा, अंदर नहीं आना है। आपको मालूम है ना, अभी हमें कुछ दिनों सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। पर पापा क्या आपको रिद्धि के रोने की आवाज नहीं आ रही? वो कितनी देर से मम्मा मम्मा के लिए रो रही है। बताओ ना पापा, सच सच बताना पापा कि मम्मा क्यों नहीं आई है? बेटा आपको मालूम है ना, अभी हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। उस दिन बहुत सारे पेशेंट्स आए थे, उनका ट्रीटमेंट करते करते मम्मा को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इस वजह से मम्मा को हॉस्पिटल में रखा है। पर पापा मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, मम्मा बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाएगी। फिर हम सब साथ साथ रहेंगे। ये तो भगवान की कृपा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं कोरोना नेगेटिव हूँ। पर पापा मैं इन दोनों को क्या बताऊं? और रिद्धि तो ये तक नहीं समझती कि कोरोना क्या है। बेटा कुछ भी समझाते उनको, वो तो बच्चे हैं, सब समझ जाएंगे। मुझे तो अभी सारे पेशेंट्स को भी संभालना है, मम्मी को भी संभालना है, इसलिए बेटा कुछ दिन तो अभी उनको ऐसे ही बेलाना पड़ेगा। दीदी, मुझे पापा के पास जाना है। पापा कहाँ पर है? क्या आज भी पापा के पास हम नहीं सो सकते? नहीं, पापा ने मना करा उनके रूम में जाने से। आखिर ये कब तक चलता रहेगा दीदी? मुझे भी मेरे पापा मम्मी के पास सोना है। मुझे जाने दो ना प्लीज, मुझे बता दो पापा कहाँ है। पापा उनके रूम में है, पर उन्होंने मना करा है वहाँ आने से। तुम जानती हो ना कि पापा हॉस्पिटल में कितने सारे पेशेंट्स का इलाज कर आते हैं। तो आपको पापा ने बता दिया होगा ना कि मम्मा क्यों नहीं आई? मुझे बताओ ना मम्मा क्यों नहीं आई, मुझे बताओ ना, मुझे बहुत चिंता होती है। क्या हुआ रिद्धि? क्या हुआ? क्या हुआ रिद्धि? मम्मा को हॉस्पिटल में कुछ काम है ना बेबी, वहाँ पे थोड़े ज्यादा पेशेंट्स आए हैं तो वो उन सबको देख रही है। पर वो कब आएंगी? आएंगी वो, देखना अभी थोड़े से दिनों में आ जाएंगी। ओके? हे भगवान जी, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये समझते क्यों नहीं है? ये तो सरकार की मजबूरी है कि लॉकडाउन खत्म करना पड़ा, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये तो नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है। खतरा अभी भी बना हुआ है। हे ईश्वर, कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे लोगों को समझ में आए कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना कितना ज़रूरी है, जिससे हम जैसे बच्चों को अपने परिवार से दूर ना रहना पड़े। हे भगवान जी प्लीज़ कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरी मम्मी हॉस्पिटल में से वापस आ जाए और कोरोना वायरस को खत्म कर दो प्लीज। आओ समझें और समझाएं। कोरोना मुक्त देश के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रूप से अपनाएं। आइए सभी डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और कोरोना वॉरियर्स जितने भी देश सेवा में लगे हुए हैं, उन सबकी मदद के लिए
सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कुछ और समय की सामाजिक दूरी बिछड़ों को अपने परिवार से मिला सकती है। फंक्शंस और पार्टीज अवॉइड करके देश सेवा में अपना योगदान दें।